तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न आपका है कि एक समूह में 15 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। उस समूह में एक व्यक्ति के शामिल होने पर समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शामिल होने वाले व्यक्तियों की आयु क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है कि स्पष्ट है, यहाँ 15 व्यक्ति है और 30 वर्ष है, और यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति शामिल, तो 15 एक 16 व्यक्ति हो जाएंगे, और उसमें यहाँ जो 30 वर्ष है उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शामिल होने वाली व्यक्ति की आयु क्या होगा? तो हम लिखेंगे आयु बराबर या व्यक्ति की आयु बराबर, दोनों सेम बात है। तो यहाँ 15 व्यक्ति है और एक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, यहाँ व्यक्ति 15 और प्लस 1 यानी 16 व्यक्ति हो गए, और यहाँ 30 वर्ष है और उसमें कहता है 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कहने की तात्पर्य है 30 में से 1 हम घटा लेंगे तो यहाँ 29 वर्ष हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, 16 गुने 29 कर देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो आपका गुणनफल हो जाएगा 464। यानी ये 15 व्यक्ति थे, उसमें एक व्यक्ति शामिल हुई, और 30 वर्ष था, उसमें 1 वर्ष की कमी हो गया। ये तो हम इसका आयु निकाल लिए। अब कहता है उसमें जो व्यक्ति शामिल हुए हैं उनका आयु क्या होगा? तो उसके लिए हमको 15 और 30 को गुना करना होगा। 15 और 30 को गुना करना होगा, तो 15 तिया 45, ऑलरेडी 450। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ 450 और यहाँ 464 है, यानी ये जो हमारा निकला इसमें शामिल हुआ और जो घटा वो दोनों निकल रहा है, इसलिए 464 माइनस 450 बराबर 14 वर्ष। यानी जो व्यक्ति शामिल हुए उनकी औसत आयु क्या हो गया? 14 वर्ष। क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों की एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। उसमें से एक व्यक्ति के बाहर जाने से समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या थी? यानी 10 व्यक्ति का एक समूह है जिसका औसत आयु 25 वर्ष है, तो हम लिखेंगे आयु बराबर 10 गुने 25 यानी 250। अब कहता है कि एक व्यक्ति यानी 9 व्यक्ति बच गए, तो 9 गुने कर देंगे। बाहर जाने से समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 25 वर्ष था, ये 26 वर्ष हो जाता है। अब इसको हम गुना करेंगे तो 234 होगा। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 16 वर्ष। 8 व्यक्तियों की एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। उसमें से एक व्यक्ति के बाहर जाने से समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी, देखिए वहां पर वृद्धि था और यहाँ पर कमी है, कमी हो जाती है। तो जाने वाले व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा? तो हम लिखेंगे आयु बराबर 8 गुने 30, 8 24, 240। अब कहता है कि एक व्यक्ति के बाहर जाने से, तो व्यक्ति यहाँ 7 बच गया, गुने इसमें कहता है 2 वर्ष की, तो गुने 28 यानी 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो गुने 28। इसको हम गुना करते हैं तो हो जाता है 196। अब इसको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 4 और 13 9 4 13, ये कट गया यानी 44 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों के समूह में से जब किसी 40 वर्ष वाले व्यक्तियों को भेजकर उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है, तो पूरे समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी? तो हम लिखेंगे आयु बराबर जाने वाले की आयु या जाने वाले व्यक्ति की आयु, जाने वाले व्यक्ति की आयु
प्लस कुल संख्या प्लस कुल संख्या और गुने उसमें जो वृद्धि हुई, यानी वृद्धि जो है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, वृद्धि। तो जाने वाले व्यक्ति यानी 40 वर्ष, तो 40 हो जाएगा। अब प्लस कुल संख्या हमको 5 है तो 5 लिखेंगे, और उसमें वृद्धि यानी 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो गुने 3। अब इसको हम 40 प्लस 5 किया 15, अभी दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 55 वर्ष। व्यक्तियों के समूह में से जब किसी 50 वर्ष वाले व्यक्तियों को भेजकर उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी या क्या थी, सेम बात है। तो हम लिखेंगे आयु बराबर आने वाले ना, लिखेंगे आने वाले व्यक्ति प्लस माइनस, यहां माइनस हो जाएगा, कुल संख्या गुने वृद्धि, कमी गुने, यहाँ कमी हो रहा इसलिए कमी लिखेंगे। तो यहाँ 50 वर्ष है तो हम लिखेंगे 50 माइनस कुल संख्या यहाँ पर 6 यानी 6 व्यक्ति है और कमी हो रहा है 2 व्यक्ति का गुने 2। अब इसको हम लिखेंगे 50 माइनस 6 दूनी 12, 50 में से 12 को घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 38 वर्ष। इसका आंसर हो गया 38